इसमें कुल 27 लोगों को कल रात हिरासत में लिया गया है। उन सब से पूछताछ जारी है। उनमें से ज़्यादातर लोग जो है नामित हैं। उन लोगों की पहचान कर ली गई है कि वे घटना में शामिल थे और उन्हें जो फॉरवर्ड किया जा रहा है। सीसीटीवी जो स्कूल का था उसमें रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिल पाई है उस दिन की, अदरवाइज ये इतना काफ़ी क्लैरिटी शुरू में ही मिल जाती। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र इलाके में जो एक छात्रा की मौत हुई थी, अब वह बवाल जो है और बढ़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, अब वो मामला जो है और जो है बवाल बढ़ गया है। जब छात्रा की झुलसी हुई संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है तो उसको पीएमसीएच ले जाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि उसकी 90% जो शरीर है वो जल चुका है। उसके बाद पीएमसीएच में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो वहाँ के ग्रामीण और स्थानीय लोग हैं वो चितकोहरा गोलंबर को जो है ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद हंगामा और बढ़ता है और पुलिस और ग्रामीण के बीच में पथराव और लाठीचार्ज होती है। इसके बाद अब जो है सिटी एसपी दीक्षा जो है वो इस बात को लेकर अब और बवाल जो है बढ़ चुका है। 30 नामजद और 150 जो है अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ है। पथराव और पुलिस को जो है चोट आई थी, उसको लेकर अब सिटी एसपी क्या कहती हुई नजर आ रही है, पहले आइए उनकी बातों को सुन। गर्दनीबाग में जो है कल ये परसों जो सूचना मिली थी एक बच्ची के मृत्यु होने की, उस पे जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आगे तक कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जो आसपास के लोगों द्वारा और जो कुछ परिजनों द्वारा बवाल क्रिएट किया गया, दंगा वगैरह किया गया, उन पे भी जो है पिछले 2 दिनों में 2 एफआईआर्स हुई हैं। एक जो पहले दिन स्कूल में तोड़फोड़ करने की, टीचर्स के साथ और पुलिस के साथ हाथापाई और डंडा इत्यादि से मारपीट करने की, और एक अगले दिन जो रोड पे जाम करके और पथराव करने की। दोनों जो घटनाएं हैं उन दोनों पे एफआईआर्स हुई हैं, जिसमें करीब एक घटना में 17 लोग और नेम्ड और 50-60 अज्ञात लोग, और दूसरे दिन की जो घटना है रोड जाम वाली उसमें करीब 21 लोग नेम्ड और 100 के करीब अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के उपरांत जो है कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 27 लोगों को कल रात हिरासत में लिया गया है। उन सब से पूछताछ जारी है। उनमें से ज़्यादातर लोग जो है नामित हैं। उन लोगों की पहचान कर ली गई है कि वे घटना में शामिल थे और उन्हें जो फॉरवर्ड किया जा रहा है और विधि सम्मत कार्रवाई इसलिए उन पर की जा रही है। इस तरह से पुलिस पे हमला करने की वजह से जो है काफ़ी अनुसंधान भी प्रभावित हुआ है और जो भरोसा है पुलिस का उस पर भी चोट पहुंचती है। तो इसलिए ये जो कार्रवाई थी ये अति आवश्यक थी, रात में इसीलिए की गई है। इसमें गिरफ्तारियां कितनी हैं? गिरफ्तारियां करीब 25 के आसपास हो जाएंगी। पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं? पुलिसकर्मी एक को जो है चोट लगी है सिर पर, और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी चोटें और आई हैं। स्थिति में अभी वहाँ का क्या है? अभी शांति है वहाँ पे जो है लोगों को समझाया बुझाया गया है। आगे की कार्रवाई जो है उनसे साझा की जा रही है, और जो भी प्रथम दृष्टया जो भी माहौल मतलब हमने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है वो सब भी उनसे पूरा शेयर किया जा रहा है। अभी परिजनों से भी बातचीत जारी है और परिजनों को भी जो है पूछताछ के लिए उनसे भी बातचीत की गई। जांच में क्या कुछ सामने आया है? अब तक की जांच में जो है प्रथम दृष्टया जो सभी वहाँ पे साक्षी थे उनके द्वारा बताया जा रहा था, बच्चों द्वारा भी और टीचर्स द्वारा भी जितना पूछताछ किया गया है, आपस में जिनका स्टेटमेंट भी कोरोबोरेट हुआ है, उसमें यही सामने आ रहा है कि जो गेट था वह अंदर से बंद था। तो उस जो बिंदु है उस पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो वहाँ से साक्ष्य एकत्रित किए गए थे वो एफएसएल टीम के द्वारा किए गए थे। एक बार पुनः एफएसएल टीम को भी वहाँ पे विजिट किया जाएगा। उनके द्वारा कोई अन्य साक्ष्य आसपास के एरिया में रहेगा तो वो भी इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि उस दिन दंगा करने वाले लोगों की वजह से काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई थी, तो दोबारा से वहाँ पे एक बार और जाँच की जा रही है। इसके अलावा जो है परिजनों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी इत्यादि भी खंगाले जा रहे हैं, पिछले दिनों के भी खंगाले जा रहे हैं कि यदि कोई उस तरह की सामने आती है तो बाकी चीज़ें जांच में क्लियर हो पाएगी। घर से ही मिट्टी तेल का बोतल लेके ये सारी चीज़ों पर जांच की जा रही है। घर पे भी पूछताछ जारी है, घर के भी जो है तलाशी इत्यादि ली जाएगी, और जो है परिजनों से भी बात की जा रही है कि वे लोग इस बारे में कुछ यदि जानते थे तो वो भी बताएंगे। सीसीटीवी फुटेज खराब है। सीसीटीवी जो स्कूल का था उसमें रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिल पाई है उस दिन की, अदरवाइज ये इतना काफ़ी क्लैरिटी शुरू में ही मिल जाती।
उस दिन की सीसीटीवी फुटेज लोकेशन के आसपास का नहीं मिल पाया, रिकॉर्डिंग्स में कुछ दिक्कत हो गई थी, वहाँ तार उसका गड़बड़ था। बाकी जो कैमराज हैं आसपास के, उन सबको इसलिए खंगाला जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं प्राप्त हो पाया है, डॉक्टर से जो है कांटेक्ट करके उसको एक्सपेडाइट करने की बात की गई। गिरफ्तार किए गए हैं वो महिला और पुरुष क्या है? अभी ज़्यादातर उसमें जो है पुरुष ही हैं, चूँकि ये कार्रवाई कल रात को जो है गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई थी, कुछ पूर्व में शाम में भी की गई थी, लेकिन जो नामित है उसमें महिलाएं भी हैं, तो उनको भी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। टीचर से भी पूछताछ की जा रही है। टीचर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके जो है स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। पूर्व में भी उन्होंने यदि कुछ देखा या कोई कंप्लेंट सुनी या बच्चों ने कुछ बताया तो वो भी पूछा जा रहा है, और उनके भी जो है गतिविधियों पे जो है नजर रखी जा रही है। जितने भी लोग थे ये किन्हीं के बहकावे पे आकर इस सब पे भी जांच की जा रही है कि इसमें जो है किसी के द्वारा इन्हें उकसाया जा रहा था, तो उन पे भी कार्रवाई की जा रही है, पता भी लगाया जा रहा है। थानेदार के साथ जिसमें सभी जो है नामित हैं, जो भी बदतमीजी की गई थी उस दिन भी और जो मारपीट इत्यादि पुलिस के साथ भी हुई है, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो है पूरा जो निगरानी में है, कार्रवाई जो है आगे की जा रही है। तो आपने सुना, सीधे जो है उन्होंने कह दिया है कि जो उपद्रवी थे और जो असामाजिक तत्व थे उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। जो छात्रा की मौत हुई है, जो छात्रा की संदिग्ध अवस्था में शरीर पाया गया है, उसकी पूरी जो है जांच होगी, पड़ताल होगी, उसके जो भी कारण होंगे वो पता चलेंगे और जो इसमें संलिप्त होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लोग प्रशासनिक व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को जो ठीक नहीं रहने देना चाहते थे और जो उपद्रव मचा रहे थे, उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। 30 नामजद और 150 जो है अज्ञात लोगों पे FIR हो। अब ये आगे किस मोड़ पे जाएगी, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।